दूसरे किस्म की मिसालें ये हैं कि आदत फ़ुरू आदत उसूल से अक्सर हो, जैसे कि चौथे ज़ाब्ते की दूसरी मिसाल में आपने देखा आदत फ़ुरू आदत उसूल से ज़्यादा। तो पहले मैं पहले किस्म की मिसाल लिखवा करके समझा देता हूँ। खुलासा में सफ़ा 51 की यह आखिरी मिसाल है। खुलासा ना हो तो ख़ुद लिखें, मैयत लिखें, उसके नीचे 5 बिनतें एक दूसरे से जुदा जुदा लिखें, बिन्त 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 बराबर लिखें। पहली 3 बिन्तों के नीचे फिर 3 बिनतें बिन्त 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 लिखें। आखिरी 2 बिन्तों के नीचे इब्न इब्न लिखें। फिर पहली बिन्त के नीचे इब्न, दूसरी बिन्त के नीचे भी इब्न, तीसरी बिन्त के नीचे बिन्त, पहले इब्न के नीचे बिन्त, दूसरे इब्न के नीचे बिन्त। यूं 5 वारिस हुए और ये वारसा यूँ बनते हैं। पहला वारिस इब्नो बिनतिल बिन्त, दूसरा भी ऐसे, तीसरा बिन्तो बिनतिल बिन्त, चौथा और पांचवा एक जैसे हैं, बिन्तो इब्निल बिन्त। ये पांचों वारिस वलद गैर वारिस हैं। इस मिसाल के पहले बतन में कोई इख्तिलाफ नहीं, सब उसूल की सिफत उनूसत में मुत्तफिक है, बिनते हैं। दूसरे बतन में इख्तिलाफ है। पहले 3 में उसूल बिन्त मुअन्नस है और आखिरी 2 में उसूल मुज़क्कर इब्न है। तो इस दूसरे बतन में इख्तिलाफ हुआ है, मसला यहाँ से बनेगा। 3 बिन्तों से को 3 गिनेंगे, 2 इब्नों को 4 गिनेंगे, मसला 7 से बनेगा। उसके बाद ताइफ़तुल इनास और ताइफ़तुल ज़ुकूर को मुश्तरका तौर पर अलहदा देंगे। ताइफ़तुल इनास को 3 मिला और ताइफ़तुल ज़ुकूर को 4 मिला। ताइफ़तुल इनास को जो 3 मिला उसका इख्तिलाफ उसके फ़ुरू में मौजूद है। 2 इब्न और 1 बिन्त 5 हिस्से हो गए। 3 की तकसीम 5 पे दुरुस्त नहीं है। ताइफ़तुल ज़ुकूर 4 को मिला, उसका आखिर में कोई इख्तिलाफ नहीं, तो आखिर में हर फ़र्द में इस 4 को तकसीम किया और तकसीम से यार एक को 2-2 मिल गया। तो सिर्फ एक ताइफ़े में कसर है जिसके अदद रूस 5 हैं। 5 को 3 में ज़रब दी 15, आगे जो 2-2 दे आए हैं उनमें ज़रब दी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, मसला 7 में ज़रब दी 5 7 35। अब ताइफ़तुल इनास के हिस्से हो गए 15। 15 की तकसीम यूँ है कि नीचे हर इब्न को 6-6 और बिन्त को 3 दे दिया। इसमें दूसरे किस्म की मिसाल जिसमें अदद फ़ुरू अदद उसूल से ज़्यादा, पहले मिसाल लिखी जाए या खुलासतुस सिराजी की सफ़ा 52 की पहली मिसाल को देखा जाए। मैयत के नीचे दूर दूर 2 वारिस लिखने हैं, बिन्त बिन्त, हर एक के नीचे फिर बिन्त बिन्त, फिर पहली बिन्त के नीचे बिन्त, दूसरी बिन्त के नीचे इब्न, फिर बिन्त के नीचे 2 शाखें बनाई जाएं, हर एक के नीचे इब्न इब्न लिखा जाए। वह इस बिन्त के 2 बेटे हो गए। आगे दूसरे वारिस में इब्न के नीचे 2 शाखें बनाई जाएं और हर एक के नीचे बिन्त बिन्त लिखा जाए। अब मजमूई तौर पर यहाँ पर 4 वारिस हैं।
पहले दो वारिस इब्नो बिनते बिनतिल बिनत कहलाएंगे, दूसरे दो वारिस बिनतो इब्ने बिनतिल बिनत कहलाएंगे। दोनों, हर एक में दोनों दोनों वारसा ने अपनी नसब एक लिखवा दी, इसलिए ऊपर उसूल एक एक हैं और फुरू नीचे दो हो गए। यहाँ पर भी मसला उस बतन से बनाया जाएगा जिस बतन में इख्तिलाफ है। तो तीसरे बतन में इख्तिलाफ है जिसमें पहलों का उसूल बिन्त है, दूसरों का उसूल इब्न है। इसी बिन्त और इब्न से मसला यूँ बनाया जाएगा कि सिफत उसूल और आदद फुरू को मलहूज रखा जाएगा। इसको आसान लफ्ज़ों में यूँ समझना है कि पहले वारिस में जहाँ उसूल में इख्तिलाफ होता है वहाँ पर बिन्त है, उस बिन्त को इतना शुमार करना है जितना नीचे उसकी शाखें हैं। उसकी शाखें दो हैं तो दो बिनते गिना जाएगा, गोया ये दो बिनते। आगे दूसरे वारिस में मद्दे मुकाबिल में इब्न खड़ा है, उस इब्न को इतना शुमार किया जाएगा जितनी उसकी नीचे शाखें हैं। तो उसकी शाखें भी दो हैं तो दो इब्न शुमार किए जाएंगे, दो इब्न चार बन जाएंगे। उधर दो बिनते थी मसला 6 से। ताइफतुल इनास को 2 मिला, ताइफतुल ज़ुकूर को 4 मिला। ताइफतुल इनास का 2 नीचे 1-1 तकसीम हो गया, ताइफतुल ज़ुकूर का 4 भी नीचे तकसीम हो गया 2-2। अब यहाँ जब मसला हमने बनाया तो पहले वारिस में बिन्त को 2 शुमार किया, उसमें सिफत उसूल की खुद बिन्त की सिफत मुअन्नस मलहूज रखी, लेकिन अदद फ़रा के मलहूज रखे। अदद नीचे 2 थे, वो दोनों इब्न हैं। उन इब्नों को इब्न नहीं कहना बल्कि यूँ कहना है कि फुरू औलाद, बस ये लफ्ज़ है। इसको यूँ कहते सिफत असल की और अदद औलाद का। बस औलाद में अदद देखना है, उसमें उसकी सिफत को नहीं देखना। तो नीचे 2 इब्न तो 2 अदद, सिफत उसूल की बिन्त तो 2 बिनते शुमार की। आगे इब्न तो सिफत उसूल की इब्न और अदद फुरू के 2 हो गए तो 2 इब्न। तो असल में मसला बन रहा है उसूल से जहाँ इख्तिलाफ है, इसलिए जहाँ से मसला बनता है सिफत उन्हीं की मलहूज होती है, इसलिए बिन्त और इब्न ये सिफतें मलहूज हुई। लेकिन चूँकि बिन्त के अंदर असल में बिन्त को नहीं मिलना, उसकी औलाद को मिलना है, इसलिए औलाद की तादाद को देखना होगा कितनी है। तो 2 थी तो इसलिए 2 बिनते शुमार की। इब्न में भी असल में इब्न को नहीं मिलना, औलाद को मिलना है, इसलिए उसकी औलाद को शुमार किया 2 इब्न। तो मुफ्ताबे कौल में अगर उसूल की सिफत में इख्तिलाफ हो तो उसूल से ही मसला बनता है। अगर वहाँ फुरू उसूल से ज़्यादा हों तो उनकी तादाद को मलहूज रखा जाता है। तो इस मुफ्ताबे कौल में मिलता फुरू को है, लेकिन फुरू को जो मिलता है उनकी उसूल की कुव्वत व ज़ुअफ़ को मलहूज रख करके, जिसका असल कवी है तो उसी को मलहूज रखेंगे, जिसका असल ज़ईफ़ है तो उसको मलहूज रखेंगे। बिन्त में बिन्त की सिफत को मलहूज रखा, इब्न में इब्न की सिफत को मलहूज रखा। अब इस सबक का और 5वें ज़ाब्ते का खुलासा ये है। और अगर इख्तिलाफ हो, देखें इससे पहली इबारत मरबूत हो गई। पहली इबारत थी उसूल की सिफत को नुसरत में इत्तिफाक, यह है इख्तिलाफ। तो यूँ कहा जाएगा और अगर इख्तिलाफ हो तो जिस पहले बतन में इख्तिलाफ हो वहाँ से मसला बनाया जाए। और अगर अदद फुरू अदद उसूल से अक्सर हों
तो मसला बनाने में सिफत उसूल और अदद फ़ुरू को मलहूज़ रखा जाए। मसला बनाने के बाद फिर ताइफ़तुल ज़ुकूर को जुदा दिया जाए और ताइफ़तुल इनास को जुदा दिया जाए। फिर हर एक को आगे फ़ुरू तक देखा जाए। अगर इत्तिफ़ाक़ हो तो हर एक का हिस्सा आखिर में तकसीम कर दिया जाए, और अगर इख्तिलाफ़ हो तो जहाँ जहाँ इख्तिलाफ़ हो वहाँ वहाँ ताइफ़तुल ज़ुकूर और ताइफ़तुल इनास को अलग अलग करके तकसीम किया जाए। अगर कसर हो तो तसहीह की जाए। इसमें मशक़ें लिखवाई नहीं जा रही। अगर किसी के पास खुलासतुश शिराजी है तो वहाँ की मशक़ों को हल कर ले। सिर्फ एक मशक़ लिखवाता हूँ और साथ हल भी करा देता हूँ। ये मशक़ और मिसाल शिराजी में मौजूद है। मैयत लिखें और उसके नीचे 3 वारिस लिखें। बिन्त बिन्त बिन्त, तीनों को एक दूसरे से दूर दूर लिखा जाए। पहली बिन्त के नीचे इब्न लिखा जाए और उसी इब्न के नीचे 2 शाखें बनाकर हर शाख के नीचे बिन्त और बिन्त लिखा जाए। उन दोनों बिन्तों का नाम भी लिख दें, रुक़ैया, आयशा। दूसरे वारिस बिन्त के नीचे बिन्त लिखें और फिर उसी बिन्त के नीचे भी 2 शाखें बना दें। हर शाख के नीचे लिखें बिन्त और बिन्त। उनके नीचे नाम लिखें रुक़ैया, आयशा। ये रुक़ैया आयशा वही हैं जो पहले वारिस के नीचे भी लिखी हुई हैं। ये वही दोनों एक ही चीज़ है। असल में दूसरे बतन में जो इब्न और बिन्त हैं, ये दोनों खालाजाद भाई हैं, बहन भाई हैं। इनका आपस में निकाह हुआ और इनकी 2 बेटियां पैदा हुई, रुक़ैया, आयशा। हर एक को हर एक से जुदा जुदा हिस्सा मिलेगा। तीसरा वारिस बिन्त, उसके नीचे बिन्त लिखें, उस बिन्त के नीचे इब्न लिखें और इब्न का नाम खालिद लिखें। अब यहाँ पर हमने मसला बनाना है। पहले बतन में उसूल का इत्तिफाक है, सब मुअन्नस हैं, बनात हैं। दूसरे बतन में इख्तिलाफ है। एक इब्न है और आगे 2 बिन्तें। मसला इन्हीं से बनाया जाएगा। इब्न, उसके नीचे चूँकि 2 शाखें हैं तो सिफत उसूल और अदद फ़ुरू के ज़ाब्ते के लिहाज से 2 इब्न शुमार किए जाएंगे। 2 इब्न ये 4 हो जाते हैं। लिज़्ज़कर मिस्ल हज़्ज़िल उनसैन की वजह से 4 तो ये हो गए। दूसरे वारिस में मद्दे मुकाबिल में बिन्त खड़ी है, उस बिन्त के नीचे 2 शाखें हैं तो वहाँ पर सिफत उसूल और अदद फ़ुरू के ज़ाब्ते के लिहाज से 2 बिन्तें शुमार होंगी। आगे मुकाबले में ताइफ़तुल इनास में फिर एक और बिन्त खड़ी है, उसके नीचे शाख 1 है तो वो एक ही बिन्त होगी। तो ताइफ़तुल इनास मजमूई तौर पर 3, ताइफ़तुल ज़ुकूर 4। मसला बनेगा 7 से। ताइफ़तुल ज़ुकूर को जो 4 मिला उसकी तक़सीम उसके फ़ुरू में बिला कसर सही हो जाती है। उसकी हर बेटी को 2-2 जुदा जुदा मिल जाएंगे। और आगे ताइफ़तुल इनास को मिला 3। उनका इख्तिलाफ उनके फ़ुरू में है। 2 बिन्तें हैं और एक इब्न। इब्न को 2 शुमार करेंगे तो इनके अदद हो गए 4 अदद रूस
और उनके सिहाम 3 है, तकसीम दुरुस्त नहीं है। निस्बत तबायुन की है, 4 को 3 में ज़रब दिया 12, और उधर से रुकैया आयशा को जो 2-2 मिल चुका था उसमें ज़रब दी तो 4 2 8, 4 2 8। मसेरा 7 में ज़रब दी तो 28। अब ताइफतुल इनास का हिस्सा हो गया 12, जिसमें नीचे बिन्त बिन्त रुकैया आयशा को 3-3 मिलेगा, इब्न खालिद को दुगना 6 मिलेगा। अब रुकैया आयशा को अपने बाप की तरफ से 8-8 हिस्से मिले और इन्हीं दोनों को अपनी माँ से 3-3 हिस्से मिले। खालिद को सिर्फ अपनी माँ से 6 हिस्से मिले। अब रुकैया आयशा के हिस्से जमा करेंगे तो हर एक को 11-11 मिलेंगे। 11 रुकैया के, 11 आयशा के 22, 6 खालिद के 28। ये मिसाल सिराजी में मौजूद है। इसी मिसाल में भी इमाम यूसुफ का इख्तिलाफ है। इंशाअल्लाह ताला सिराजी की जहाँ जहाँ तशरीह होगी वहाँ इसकी भी तशरीह होगी और वहाँ पर यह बात अर्ज़ करूँगा।